Good morning. I am Professor Raju Goswami of Engineering College. Is going to teach electrical machine today. That is on January 20, 2022. So, Good morning, sir. good morning. ओके सो पिछले क्लासेस में हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था. टाइम खत्म होने की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाए. तो चलो देख लेते हैं. प्रॉब्लम नंबर 3. सौरभ, Yes, sir. प्रॉब्लम को थोड़ा रिपीट करो. Sir, an 8-pole 3-phase 50 Hz induction motor running with a slip of 4% is taking 20 kilowatt. ओके ओके ठीक Stated. ठीक है, समझ गया. तो हमारा जो न्यूमेरिकल था एंड पोल 3 फेज एक पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर running with a sleep of 4% is taking 20 kilowatt and stator losses amount to 0.5 kilowatt. If the mechanical torque lost in friction is 16.25 Newton meter. So find for 1 brake horsepower and number 2 efficiency. तो ये था हमारा न्यूमेरिकल. तो किसी ने इसको सॉल्व कर पाए हो? Yes, sir. अच्छा, तो रिजल्ट कितना आया बताओ. Sir, BHP equal to 23.45 HP. BHP to 23.4. Okay. And और efficiency 87%. 87.4%. ठीक है, रिजल्ट एकदम एक्यूरेट आया है. और किसी ने सॉल्व किया? एनीबॉडी? रिजिका? नो सर. क्यों? ट्राई किया हो? नो सर, हम एक्चुअली ट्राई नहीं किए थे, हम थोड़ा बिजी हो गए थे.
अब इतना क्या बिजी थे, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। सर वो कहीं बाहर गए थे इसलिए। ओके। अच्छा गौतम, प्रणब, यस सर। तो सॉल्व किए हो? यस सर। रिजल्ट क्या आया है? यही है सर, 23.44, एफिशिएंसी 87.4। ओके ओके। जूही, जूही कुमारी, तुम्हारी क्लास में नहीं है? ओके। सो देखो यहाँ पर यहाँ पर जो डेटा दिया गया है पहले वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर कितना है, 8। अच्छा फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। स्लीप 4%, that means 0.04 and is taking 20 किलोवाट। सो ये हमारा क्या है, स्टेटर इनपुट है। तो स्टेटर इनपुट जो है, स्टेटर इनपुट पावर कितना है, 20 किलोवाट। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जो BHP हमें निकालना होगा, मतलब कि यूजफुल जो आउटपुट है उसको हमें हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना। सो एक्चुअली यूजफुल आउटपुट हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो यूजफुल आउटपुट निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला हमने दिखाया था, टी आउटपुट इज इक्वल टू 2 पाई n TSH अपॉन 60। तो यहाँ पर TSH क्या है, सैप टॉर्क है, n मोटर का स्पीड है। तो यहाँ पर मोटर का स्पीड भी नहीं दिया गया और सैप टॉर्क भी नहीं दिया गया। सो ये दोनों को हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। सो इसको कैलकुलेट, पहले हम स्पीड को देख लेते हैं। स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि n इज इक्वल टू ns टू 1 माइनस एक्स। ठीक है। तो n इज इक्वल टू ns इंटू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर स्लीप तो दिया गया है, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पर हमें निकालना होगा। सो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, 120 f अपॉन p। p मतलब यहाँ पर 8। सो इसका जो सिंक्रोनस स्पीड बनेगा, कितना बनेगा, नंबर ऑफ पोल 8 मतलब 750 आरपीएम। ठीक है। ये हो गया हमारा सिंक्रोनस स्पीड। इस सिंक्रोनस स्पीड को इस फॉर्मूले में पुट करो। तो 750 तो 1 माइनस स्पीड कितना है, 0.04। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 720 720। आरपीएम। ये हो गया हमारा रोटर का स्पीड और मोटर का स्पीड। ठीक है। अब हमें सैप टॉर्क को निकालना है। तो सैप टॉर्क को निकालने के लिए हमें ग्रॉस टॉर्क को निकालना होगा, क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि मैकेनिकल पावर जो डेवलप होता है पीएम के साथ अगर हम हमारा जो फ्रिक्शन एंड विंडेज जो लॉस होता है उसको अगर हम पीएम से अगर इसको माइनस कर देते तो क्या होता है, हमें आउटपुट पावर मिलता है। ठीक है। तो हमें आउटपुट पावर मिलता है। ठीक है। सो यहाँ पर देखो, वैसे इसी तरह से पीएम से हमें कौन सा टॉर्क मिलता है, पीएम से हमें कौन सा टॉर्क मिलता है, सौरभ?
सर ग्रॉस टॉर्क। ग्रॉस टॉर्क मिलता है। वैसे ही सैप टॉर्क पाने के लिए हमारा जो गॉस टॉर्क है, गॉस टॉर्क से ये देखो यहाँ पर फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन के वजह से मैकेनिकल जो टॉर्क लॉस हो रहा है वो कितना है 16.25। सो अगर हम मैकेनिकल पावर डेवलप होने के वजह से जो टॉर्क हमें मिल रहा है, मतलब कि ग्रॉस टॉर्क से ये टॉर्क माइनस कर देने से क्या होगा, हमें सैप टॉर्क मिल जाएगा। तो पहले हमें गॉस टॉर्क को निकालना होगा, ठीक है। तो रिची का बताओ, ग्रॉस टॉर्क का जो फॉर्मूला हमने दिखाया था क्या था? हमारा जो ग्रॉस टॉर्क था पीएम इक्वल टू पाई एन टीजी बाय 60। हाँ, तो टीजी टीजी क्या है? तो पीएम इंटू 60 बाय 2 पाई एन। 2 पाई एम। सो उसको अगर कैलकुलेट हम करेंगे तो पीएम 9.5 बाई एन इंटू 9.55, ठीक है। सो इस फॉर्मूले से हमें टीजी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो पीएम है मतलब मैकेनिकल पावर, जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर को हमें पहले कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सो ग्रॉस मैकेनिकल पावर ना आ रहा है, देखते हैं। अच्छा, पहले ग्रॉस मैकेनिकल पावर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा जो रोटर का इनपुट पावर है, रोटर का हमारा जो पावर है वो रोटर का इनपुट पावर, उसके साथ अगर हम रोटर कॉपर लॉस को माइनस कर दे उससे, तब हमें पीएम मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली पीएम प्लस रोटर कॉपर लॉस जो होता है वही हमारा रोटर इनपुट होता है। तो रोटर इनपुट से कॉपर लॉस को हमें माइनस कर देने से पीएम मिल जाएगा। तो पहले रोटर इनपुट हमें पहले कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सो एक्चुअली हम जानते हैं कि रोटर हमारा जो इनपुट होता है, रोटर इनपुट पावर मतलब कि पीआर। सो रोटर इनपुट क्या होता है? स्टेटर का जो आउटपुट होता है वही रोटर का इनपुट होता है। तो स्टेटर आउटपुट क्या होगा? स्टेटर इनपुट, बताओ, स्टेटर इनपुट तो माइनस स्टेटर लॉस। माइनस स्टेटर लॉस, स्टेटर लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटर इनपुट दिया गया है, कितना है? 20 किलोवाट। एंड स्टेटर जो लॉसेस है, स्टेटर लॉसेस कितना है देखो? 0.5। 0.5 किलोवाट। तो 20 किलोवाट एंड माइनस 0.5 किलोवाट को माइनस कर देंगे तो 0.5। 0.5। ओके ओके, 0. अच्छा 0.5। तो 0.5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90.5। तो 90.5 किलोवाट क्या होगा? ये हमारा रोटर का इनपुट पावर है, ठीक है। तो रोटर के इनपुट पावर मिल गया है। अब रोटर कॉपर लॉस, यहाँ से रोटर कॉपर लॉस को अगर हम माइनस कर देंगे तब हमारा ये पीएम जो है आ जाएगा। तो इसके लिए हमें रोटर कॉपर लॉस को निकाल, रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है? स्लिप इनटू रोटर इनपुट। स्लिप कितना है? 0.04। एंड हमारा जो रोटर इनपुट है कितना है? 19.5। तो इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। रोटर का कॉपर लॉस कितना आ रहा है देखो। कितना आ रहा है? सर 0.78। 78। तो ये है हमारा रोटर का कॉपर लॉस, ठीक है। अब जो पीएम है, तो पीएम हम जानते हैं रोटर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉस, ठीक है। रोटर इनपुट माइनस
रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर इनपुट यहाँ पर क्या है 19.5 किलोवाट माइनस कॉपर लॉस कितना आया है 0.78। तो इसको माइनस करो, देखो कितना आ रहा है Sir, 18.72. 18.7 किलोवाट। ठीक है, वैसे इस पीएम को पीएम इज इक्वल टू रोटर इनपुट इंटू 1 माइनस एस करके भी हम लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल पावर आउट। अब ये मैकेनिकल पावर जो है पीएम, यहाँ पर इसका वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, कितना है 18.72, तो यहाँ पर 18.72 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना आया है 720। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये जो 18.72 है ना, ये 18.72 क्या है, ये हमारा वो किलो वाट में है, सो इसको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड यहाँ पर 9.55 इंटू 9.55। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। Sir, 248.3. 248.3 का यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर सर। न्यूटन मीटर। तो ये आ गया हमारा ग्रॉस टॉर्क। ठीक है, तो आप बताओ तो टैप टॉर्क कितना आएगा TSH। TSH क्या होगा TSH क्या होगा, ये जो देखो यहाँ पर जो ग्रॉस टॉर्क आया है मैकेनिकल पावर जो डेवलप हुआ है उसके वजह से जो टॉर्क हमें यहाँ पर मिला है, इस टॉर्क से ये जो मैकेनिकल टॉर्क लॉस हो रहा है, देखो मैकेनिकल टॉर्क जो लॉस हो रहा है फ्रिक्शन के वजह से वो माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो फ्रिक्शनल टॉर्क और टॉर्क लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो टीजी का वैल्यू कितना है 248.3 न्यूटन मीटर माइनस फ्रिक्शनल जो टॉर्क है कितना है 16.25। तो इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है Sir, 232.05. 232.05। तो ये हो गया हमारा सैप टॉर्क। ठीक है, तो सैप टॉर्क तो मिल गया है। अब हमारा जो आउटपुट पावर है, ठीक है, आउटपुट पावर हमें, ठीक है, अब देखो आउटपुट पावर यहाँ पर कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करो 2 पाई इंटू एन यहाँ पर कितना है 750 एंड सैप टॉर्क कितना मिला है सैप टॉर्क 232.05 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। करो कितना आ रहा है
So 17,494.8 watt. 17.494 494 kilowatt. किलोवाट। ठीक। अब ये तो आ गया हमारा आउटपुट पावर, लेकिन हमें बीएचपी को निकालना है। सो बीएचपी क्या है? बीएचपी हम जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर, मतलब कि ब्रेक हॉर्स पावर। सो 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट होता है। सो 17.494 इंटू 10⁻³ ये हो गया हमारा वाट। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो इतना जो वाट है ये कितना हॉर्स पावर होगा? 746 से को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। सो अब इसको 746 से डिवाइड करो। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, ये याद रखना। 746 वाट 1 हॉर्स पावर। तो आप इसको कैलकुलेट करो, देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। 23.45 horsepower. 23.45। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। ठीक है। अब दूसरा जो है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी को कैलकुलेट करो। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी जो होता है हम जानते हैं आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉस और इनपुट। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट पावर है एंड इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर इंटू इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर कितना है? यहाँ पर कितना मिला है आउटपुट पावर? Sir, 23.45. नो नो नो, ये तो हॉर्स पावर में। Sir, 17.494. 17.494। तो यहाँ पर 17.494 डिवाइडेड बाय इनपुट पावर कितना है? 20 किलोवाट। तो डिवाइडेड बाय 20 किलोवाट। अब इसको डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। इंटू 100, क्योंकि एफिशिएंसी में परसेंटेज में निकालना पड़ता है। Sir, 874.7. 874.7 या फिर 87.4? Yes, sir, 87.47. हाँ, 87.4। तो ये आ गया हमारा इसका एफिशिएंसी। तो ये हो गया एक टॉर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। और नेक्स्ट पावर स्टेज से हम लास्ट एक प्रॉब्लम देखेंगे, फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। ठीक है। तो देखो और एक हम देख लेते हैं और एक टाइप। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 तो क्या है? 3 फेज 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर with 6 pole developed
20 VH, okay, 20 VH at 950 RPM with a power factor of 0.86 लैगिंग। हम जानते हैं इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है, क्यों? तो कॉइल के वजह से, ठीक है। तो विथ अ पावर फैक्टर ऑफ 0.86 लैगिंग and the mechanical losses total 1 horsepower, ठीक, 1 horsepower. Then calculate for this load. Number 1, slip. Number 2, rotor copper loss. Number 3, the input if the stator losses total कितना है 1500 watt, and number 4 the line current. Number 4 the line current. Number 4 the line current. Okay, so देखो क्या कह रहा है, a 3-phase 500 volt 50 hertz induction motor with 6 pole develops 20 brake horsepower at 950 RPM. The power factor of 106 लैगिंग। तो यहाँ पर ये जो 20 bhp है, कौन सा पावर है? जो 20 bhp है ये कौन सा पावर है? सर यूजफुल आउटपुट पावर। यूजफुल आउटपुट पावर, ये क्या है? ये हमारा यूजफुल आउटपुट पावर, ठीक है। सो गिवन डेटा में हम लिख लेते हैं, पावर आउटपुट इज इक्वल टू 20 bhp, 20 bhp, ओके। एंड यहाँ पर जो मोटर का स्पीड है एन कितना है? 950 आरपीएम, एन और एन आर, ठीक है। अच्छा, हमारे जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर कितना है? 0.86 लैगिंग, 0.86 लैगिंग। नंबर ऑफ पोल 6, 3-phase 500 वोल्ट। अच्छा बताओ तो ये जो 500 वोल्ट है ये कौन सा वोल्ट है? रेटिंग में जो दिया जाता है, हमने बताया था, ये कौन सा वोल्टेज है? ये लाइन वैल्यू है या फेज वैल्यू? ये जो 500 वोल्ट दिया गया है ये लाइन वैल्यू है या तो फिर फेज वैल्यू है?
क्या है? लाइन वैल्यू। लाइन वैल्यू। तो ये हमारा रियल है। रियल कितना है? 500 एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे के सारे डेटा। अब इसको अप्लाई करके हमें ये सब निकालना होगा। ठीक। सो पहला पहला पॉइंट जो है स्लीप। स्लीप ये तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि स्लीप का इक्वेशन, जो स्लीप का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? NS N बाई NS। तो इसको कैलकुलेट करो। NS का वैल्यू कितना आया है दिखाओ। NS कितना आएगा? 120। 100. 100 आएगा। सर 1000। So 1000. 1000 आएगा। 50 हर्ट्ज बाई 6 1000। देखो हम जानते हैं जब फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट होगा, मतलब 50 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी होगा, तो मैक्सिमम स्पीड हमें कितना मिलता है? 2 पोल। जब नंबर ऑफ पोल 2 है तब कितना स्पीड मिलता है? 3000 RPM। जब नंबर ऑफ पोल P 4 होता है तब कितना मिलता है? 1500 RPM। जब नंबर ऑफ पोल 6 होता है तब मिलता है 1000 RPM। जब नंबर ऑफ पोल 8 होता है तब मिलता है 750 RPM। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही है, ज्यादातर 50 हर्ट्ज ही रहता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ये सारा स्पीड हमें मिलता है। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ पोल 6 होगा तो स्पीड हमारा कितना आएगा? सिंक्रोनस स्पीड 1000 RPM। सो इस सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, देखो कितना आ रहा है स्पीड का वैल्यू। 1000 माइनस 950 बाई 1000 कितना आ रहा है? So 0.05. 0.05। ठीक है, तो ये तो हमारा स्लिप हो गया। अब यहाँ से रोटर कॉपर लॉस को कैलकुलेट करो। तो रोटर कॉपर लॉस करो, तुम लोग करो। पहला हमें क्या करना होगा? ऋषि का बताओ। सर रोटर इनपुट फाइंड करना हो। अच्छा बेस, रोटर इनपुट फाइंड करना होगा। तो रोटर इनपुट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करके रोटर इनपुट को फाइंड करोगे? Am I audible? Yes sir. तो बताओ रोटर इनपुट कौन सा फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट करोगे? रोटर इनपुट का फॉर्मूला क्या है? So stator input minus stator loss. स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉस। और So और एक ग्रॉस रोटर आउटपुट बाय रोटर इनपुट इज इक्वल टू वाले रिलेशन वाला जो फॉर्मूला होता है PM by PR इज इक्वल टू N by NS से। क्या है फॉर्मूले बताओ। फॉर्मूले को बताओ। So PM into NS by N. एम इंटू NS बाई। अरे नहीं रे बाबा, इतना कॉम्प्लेक्स
मत सोचो सर, इतना कॉम्प्लेक्सली मत सोचो। देखो हमारा जो ग्रॉस रोटर आउटपुट है पीएम, पीएम इज इक्वल टू क्या है, रोटर इनपुट इंटू 1 माइनस एस, है कि नहीं? पीएम इज इक्वल टू रोटर इनपुट इंटू 1 माइनस एस, है ना? सो Yes, sir. यहाँ से रोटर इनपुट क्या होगा, पीएम अपॉन 1 माइनस एस। क्यों? क्योंकि हमें जो डेटा दिया गया है इसको अप्लाई करके हमें रोटर इनपुट पावर को निकालना होगा। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पावर दिया गया है हमारा आउटपुट पावर। आउटपुट पावर कितना है? 20 bhp। आउटपुट पावर कितना है? 20 bhp। अब यहाँ से मैकेनिकल जो पावर है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो रहा है वो निकाल पाओगे? पीएम, पीएम क्या होगा बताओ तो? पीएम कौन सा पावर होता है? मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो रहा है, यहाँ पर तो आउटपुट पावर दिया गया है। सो पीएम और आउटपुट के साथ रिलेशन क्या है? P out minus losses. पी आउट माइनस लॉसेस या प्लस लॉसेस? Sir, P out plus friction plus windage losses. पी आउट प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ठीक है। सो पी आउट प्लस विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस, वो कितना है, कितना अमाउंट है उसका? देखो मैकेनिकल लॉस जो हो रहा है, यही तो हमारा मैकेनिकल लॉस है। जो विंडेज एंड फ्रिक्शन जो लॉस हो रहा है वही हमारा क्या है, मैकेनिकल लॉस। तो प्लस मैकेनिकल लॉस और लॉसेस। सो यहाँ पर पी आउट कितना है, 20 हॉर्स पावर है। मैकेनिकल लॉसेस कितना है, 1। कितना हुआ, 21 ये हॉर्स पावर। अब इसको वाट में कन्वर्ट, तो इसमें इसको वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विजी का बताओ। Yes, sir. बताओ 21 हॉर्स पावर मतलब कितना वाट होगा? हमने 21 into 746. 21 into 746। सो इसको कैलकुलेट करो। Sir, 15,666. 666 ये हो गया हमारा इतना।